हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मौसम तो अच्छा है लेकिन मेरा मूड नहीं सही। और मेरा मसला ये है कि मेरा मूड नहीं सही होता तो मेरे चेहरे पे नज़र आने लग जाता है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं अपना मूड सही कर लूँ, जो कि मेरा मूड सही हो गया। उसके बाद मेरी पेशेंट थी, वायरल हेपेटाइटिस था और मैंने उसके सारे वाइटल्स लिए थे, जैसे बीपी, टेम्परेचर। अच्छा, वायरल हेपेटाइटिस में पेशेंट बड़े या बच्चे जो भी हो तो उनकी कंप्लेन यही होती है कि पेट में दर्द हो रही है, भूख लगना ख़त्म हो जाती है, बुखार चढ़ता रहता है। और फिर उसके बाद ये होता है कि पेशेंट को आंखों में या हाथ उसके येलो पीले होने लग जाते हैं। और इन सिम्टम्स पे फिर हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसको वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है। अच्छा, अब मैं इस बच्ची का वेट चेक करने आई थी और वेट हमेशा आपने अपनी एक्सेसरीज़, चप्पल वगैरह उतार के वेट चेक करना चाहिए और ज़ीरो एरर देखना चाहिए, मशीन तो नहीं ख़राब। हमारा मॉडर्न ग्रुप है, लैपटॉप्स और टैबलेट्स पे पढ़ते हैं भाई। और यहाँ मेरा थंब हमेशा मेरा इंप्रेशन गलत मशीन डिटेक्ट करती है और इसी के लिए तो आते हैं सारा दिन। कोई काम से देखा उसको मैं फांसी के साथ देखा आता हूँ। एनीवेज़, आज का दिन सारा कार्डियोलॉजी से रिलेटेड था। तो अभी उसके बाद हमने थोड़े से पेशेंट्स देखे कार्डियोलॉजी में, ठीक है, कार्डिक जो पीड्स के थे। और उसके बाद अभी एको कार्डियोग्राफी देखी है, जिसमें जो भी बच्चों के पैदाइशी दिल के मसले होते हैं, जैसे दिल में सुराख है और ये सब कुछ, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, सो हम ये कैथ लैब है जहाँ पे एको की मशीन है और इसको आम अल्फाज में बोला जाता है कि इससे दिल का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो जो भी बच्चे होते हैं उनको उनका दिल देखा जाता है अल्ट्रासाउंड से, फिर उनकी दिल की धड़कन सुनी जाती है, जिससे पता चल जाता है कि कोई मसला है या नहीं। क्योंकि एक तो आप स्टेथ से सुन लेते हो ना, वो तो आपको पता चल जाता है, लेकिन इससे आपको उस स्टेथ से ये पता चलता है कि हाँ कोई मसला है। लेकिन एको से ये पता चलता रहता है कि मसला क्या है और वो खुद ब खुद सही हो जाएगा कि नहीं, या फिर हमें कोई दवाई देनी पड़ेगी या सर्जरी करनी पड़ेगी। जो भी होता है वो इससे पता चल जाता है। एक देखने से पता चल जाता है कि दिल में कहाँ सुराख है, कहाँ डिफेक्ट है, कहाँ क्या चीज़ ख़राब है, कौन सी आर्टरी गलत लगी हुई है। दूसरा ये पता चल जाता है कि हम इसकी आवाज़ सुन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे सुनाई दे रही है आवाज़। उससे पता चल जाता है कि कौन सी तरह का नुक्स है दिल में, आम ज़बान में बोला जाए तो बच्चों को स्पेशल टाइम दे के बुलाया जाता है। ज़्यादातर तो जो दिल के मसले होते हैं या जो पैदाइशी दिल से रिलेटेड मसले होते हैं ना, वो तो आपको पैदाइश के 1-2 साल बाद तक पता चल जाते हैं, मतलब छोटे होते ही बच्चों को पता चल जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ 1 या 2 इन सारों दिल के मसले, जितने भी मसले हैं ना, उनमें से सिर्फ 1 या 2 ऐसे होते हैं जो आपको बहुत देर बाद, कुछ होता है कि आपको जाके पता चलते हैं टीनेज में, ठीक है, 12 से 20 के दरमियान की उम्र में, और कुछ तब भी नहीं पता चलते, ठीक है। तब कुछ पता चलते हैं अमूमन औरतें जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, डिलीवरी का टाइम, उस वक्त पता चलता है कि ओहो इनका ये भी मसला था, ठीक है। यहाँ फिर जो बच्चे या लड़के स्पोर्ट्स में जाते हैं, हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, जिम करते हैं, उस टाइम पे जब वो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन से हट के एक्सरसाइज या एक्सर्शन करते हैं, तो तब पता चलता है कि ना कोई मसला चल रहा था। लेकिन तब तक आपका जो दिल होता है ना, वो काम करता रहता है, लेकिन जब आप उस पर एक्स्ट्रा लोड डाल देते हैं ना, तो फिर वो काम
मतलब उस पर लोड आ गया, अब वो अपने मुताबिक काम नहीं कर पा रहा, तो फिर हमें पता चलने लग जाता है कि यहाँ पे अब मसला था शुरू से, जो कि अब सामने आ गया। सही, तो जिस तरह मैंने बताया कि कुछ बीमारियां होती हैं जो कि बहुत कॉमन है और कुछ नहीं है और कुछ नहीं पकड़ी जाती। तो आज जो हमने ओपीडी में जितने भी मरीज़ों के एको की, उनमें से बच्चों की एको की, उनमें से ज़्यादातर वही थे जो कि आसानी से पकड़े जाते हैं, जो आसानी से ट्रीट भी हो जाते हैं और बच्चे उसके बाद बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। और बस ये फ़र्क होता है, किसी को दवाइयों से फ़र्क पड़ जाता है, किसी को डिवाइस एक दिल में लगाई दी जाती है उससे फ़र्क पड़ जाता है, और किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। पीडियाट्रिक्स की रोटेशन के दौरान सबसे ज़्यादा मुझे ये फ़ील हुआ है कि शुक्र है अल्लाह का कि हम, मतलब मैं छोटे छोटे बच्चों को देख रही हूँ, किसी को कोई मसला है, कोई इतना डिपेंडेंट है अपने माँ बाप पे, जैसे सीपी सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं, वो अपने आप को संभाल ही नहीं सकते, और वो ये भी नहीं है कि 1-2 दिन की बात हो, वो सारी ज़िंदगी की बात होती है और सारी ज़िंदगी उनके माँ बाप संभाल रहे होते हैं। और इनको देख के मैंने वाकई जेन्युइन शुक्र अदा किया कि हम बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस हमें पता ही नहीं है कि ना हमारे इर्द-गिर्द है क्या, मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती थी हमारे साथ और जो कि नहीं है, और शुक्र अदा करना चाहिए उनके लिए। ये भी एसटी है। ये भी ये सेप्टो में आज ये जीएसटी है। एक तो आप ये यार एक तो फुल शिफ्टिंग जीएसटी है और इसका एडिट का करेंट फंक्शन है, और बीएसटी का साइज 2 mm का था सर, पिछली बोर्ड में वही मैं बोर्ड की थी। ये बीएसटी का साइज है, अब जो आवाज़ आएगी वो आपने नोट करनी है। 4 mm का है बीएसटी, 4 mm का स्मॉल ही है सर, स्मॉल है, स्मॉल। ये देखो इधर, ये देखो इसका, अब इसकी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्डिंग करो, कर रहे हैं। आज के पेशेंट में ठीक है। VST jet also crossing tricuspid wall, giving false impression of PR. ठीक है, PR नहीं है, इससे क्या है LV से RV जो शंट आ रहा है वो कितना ग्रेडेशन है, 98। अब PR से कितना जा रहा है, 107, इससे भी ज़्यादा है, सेम। ठीक है, काको स्कैंडम में इसकी है, IVC मार्जिन भी नहीं है, SVC मार्जिन भी नहीं है, डिवाइस से नहीं बंद होगा। 23 mm 25 mm ठीक है। देयर इज नो IVC मार्जिन, तो ये डिवाइसेबल नहीं है। नो IVC मार्जिन, SVC मार्जिन भी शॉर्ट है। हाँ जी, लार्ज 23 mm का सर, पहला 23 का जी, दूसरा 25 का, दूसरा 25 का।
क्या नाम बच्चे का? एआर्टिक मार्जिन भी नहीं है जी अबूदर सही। एआर्टिक मार्जिन भी नहीं है और पोस्टीरियर मार्जिन भी नहीं है, वो भी 25 का है। ठीक है 27, 25 और 25। ठीक है, शॉर्ट आईवीसी एआर्टिक एंड पोस्टीरियर मार्जिन, शॉर्ट आईवीसी एआर्टिक एंड पोस्टीरियर मार्जिन। ये पल्मोनरी वेन है लेफ्ट वाली, ये क्या है राइट वाली है, ये क्या है लेफ्ट वाली है। ये डिफेक्ट है जो मैंने आपको तस्वीर बना के दिखाया था कि दरमियान वाला हिस्सा क्या है गायब है। ये वाला गायब होगा तो ये क्या होगा प्राइम, ये वाला गायब होगा तो साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस के साथ क्या एसोसिएशन है वो पीपीआरपी पीएपीआर। ये जो पल्मोनरी वेन है ये इस तरफ खुल रही होंगी अपनी नॉर्मल जगह पे, ठीक है, तो इसकी पल्मोनरी वेन नॉर्मल है। ठीक शो सही हो। कितनी उम्र है इसकी? टीचिंग को क्यों खराब किया? 6 साल। मिनिमल टीआर, सर मिनिमल दिया टीआर पे 36 का ग्रेडियंट। ये आपके सुनने वाला होगा, ये आपको मरमर सुनाई देगा। ये है इसकी प्रॉब्लम। ये जो एक्स्ट्रा आवाज आ रही है वो नहीं, इस स्टडी तो कम्युनिस्ट किस केस करते हैं? इंजेक्शन सिस्टोलिक नॉर्मल है ना। जो मैंने आपको क्या कहा था कि इसकी इंटेंसिटी कभी भी ग्रेड 3 से ज्यादा नहीं होती, नहीं होगी, सिर्फ 13 का ग्रेडियंट है। कितना ग्रेडियंट है? जो मैंने टीआर बताया था, कितना बताया था? 33 का। तो इसका मतलब आरवी का प्रेशर कोई 40 के करीब है। कितना? 40 के करीब है। सर मिनिमल टीआर है इसका। बीएफओ है लेफ्ट टू राइट, ये बीएफओ है, फोन इधर आ रहा है। ये एसवीसी है। तो ये भी एएसडी नहीं, बीएसडी देखने दो तो फिर बता दो। नहीं देखने दोगे तो फिर जल्द ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मामूली कंपेरिजन डायग्नोस्टिक बाद ट्रेस किया DST है, KT का ग्रेडियंट, ओके वेरी मेम्ब्रेनस DST, केटी का ग्रेडियंट सर। हाँ, रिस्ट्रिक्टेड बाय ट्राइकस्टिकल एंड टिश्यू। ये DST, ये एक्स्ट्रा टिश्यू इसके आगे आ गया जो इसको रोक रहा है। सर 18 सेकंड का 18 तो ऊपर है, इसको भी तुम रिकॉर्ड करो। BST की नंबर की ये आवाज़। क्या नाम भाई इसका? कितनी उम्र है इसकी? सर जाना मौसम अच्छा है। फिर हुआ ये कि जी हम लोगों का प्लान बन गया मूवी देखने का। अच्छा, ओपनहाइमर भी लगी हुई थी, बारबी भी लगी हुई थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमने ओपनहाइमर देखनी है। तो अब मैं भागती भी आ रही हूँ फॉरेस्ट ट्रेन के स्टेशन पे और जल्दी से ट्रेन पकड़नी है, एम्पोरियम पहुँचना है। वैसे मुझे स्पॉन्टेनियस प्लान बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन जैसे कि सब कह रहे होते हैं कि हमारे कुछ आखिरी महीने रह गए हैं तो प्लीज़ बाहर जाओ, आउटिंग करो, मूवीज़ देखो, तो मान जाती हूँ। Times change, Mr. Strauss. Well, the purpose of this institute is to provide a haven for independent minds. That's you. You are the man for the job.
Well, then I'll consider it. I'll see you at the AAC meeting tomorrow. फिर हम लोग खाना खाने के लिए नोबू गए, जहाँ पे हाइटी थी, और ये भी एम्पोरियम के पास ही है, और मेनली चाइनीज़ होता है, और चाइनीज़ मुझे बहुत, चाइनीज़ नहीं बट ये सी फूड मुझे बहुत पसंद है, इसलिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर मी। मज़ा आया, मतलब खाना चाइनीज़ के तौर पे अच्छा था, और स्वीट डिश में सिर्फ गुलाब जामुन अच्छे थे। अच्छा दिन गुजरा ओवरऑल। चलें बाय।